नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मनुष्य के शरीर के 7 चक्रों की शक्तियों के बारे में और इससे हम कैसे पा सकते हैं। नंबर 1, मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र। कहा जाता है कि हर इंसान के भीतर एक सोई हुई शक्ति होती है। वो दिखाई नहीं देती, शोर नहीं करती, लेकिन जब जागती है तो जिंदगी की दिशा बदल देती है। ये कहानी उसी शक्ति की है। एक साधारण व्यक्ति था। वो मेहनत करता था लेकिन परिणाम नहीं मिलते थे। पैसा आता था पर टिकता नहीं था। भीड़ में रहते हुए भी वो भीतर से डरा हुआ था, भविष्य से, असफलता से, सब कुछ खो देने से। एक रात डर जब असहनीय हो गया तो उसके मन में सवाल उठा, क्या मैं सच में कमजोर हूँ या मेरी कोई जड़ अभी सोई हुई है। उसी रात उसने सपना देखा, एक गहरी गुफा और जमीन से उठती लाल रोशनी। एक आवाज गूंजी, तू ऊपर देख रहा है जबकि तेरी जड़ सोई हुई है, मूलाधार। नींद खुल गई पर वो शब्द भीतर गूंजता रहा। मूलाधार चक्र रीढ़ के नीचे स्थित होता है। यही हमें धरती से जोड़ता है, सुरक्षा, स्थिरता और आत्मविश्वास देता है। उसने रोज जमीन पर बैठकर शांत सांस लेना शुरू किया। कुछ दिनों बाद पैरों में गर्माहट आई और मन में भाव उठा, मैं सुरक्षित हूँ। तब उसे समझ आया, मूलाधार का जागना कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक गहरी शांति है। नंबर 2, स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र। मूलाधार के शांत होते ही एक नया बदलाव शुरू हुआ। डर तो चला गया था, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगी। कभी तीव्र इच्छाएं, कभी बिना कारण उदासी, कभी गुस्सा तो कभी ऐसा आकर्षण जिस पर नियंत्रण मुश्किल हो जाए। वो सोचने लगा, डर नहीं है, फिर ये अशांति क्यों? एक रात ध्यान में उसकी चेतना ने फिर यात्रा की। इस बार कोई गुफा नहीं थी। वो खुद को एक विशाल शांत जलाशय के किनारे खड़ा देखता है। गहरे पानी के बीच से नारंगी प्रकाश उठ रहा था। वही आवाज गूंजी, तू जड़ों से ऊपर आ चुका है, अब इच्छाओं के क्षेत्र में है। ये स्वाधिष्ठान चक्र था। स्वाधिष्ठान नाभि के नीचे स्थित होता है। ये जल तत्व से जुड़ा है और तय करता है इच्छाएं तुम्हें चलाएंगी या तुम उन्हें दिशा दोगे। भावनाएं तुम्हें बहा ले जाएंगी या तुम उनके साक्षी बनोगे। उसके भीतर ऊर्जा थी, लेकिन वो बिखर रही थी। ध्यान टूटता, पुरानी यादें खींच लाती। एक दिन उसने देखा, पानी में लहरें उठ रही हैं। जितना वो उनसे लड़ता, वे उतनी तेज होती जाती। तभी समझ आया, जल से लड़ते नहीं, जल पर तैरना सीखते हैं। उसने प्रतिक्रिया करना छोड़ दिया। इच्छा उठती, वो देखता, भावना आती, वो साक्षी बनता। धीरे धीरे नारंगी रोशनी स्थिर होने लगी। उसे समझ आया, स्वाधिष्ठान का जागना भोग नहीं, रचनात्मकता है। लेकिन चेतावनी स्पष्ट थी, अगले चक्र से पहले ये संतुलन जरूरी है, क्योंकि आगे अग्नि है और वो या तो शक्ति देगी या अहंकार। नंबर 3, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र। स्वाधिष्ठान शांत हुआ, लेकिन उस शांति के नीचे कुछ जलने लगा। डर नहीं था, भावनाएं नियंत्रण में थीं, फिर भी भीतर एक बेचैनी थी, कुछ करने की, कुछ साबित करने की, कुछ बनने की। ध्यान में एक रात वो खुद को एक अंधेरे मैदान में खड़ा देखता है। चारों ओर सन्नाटा, लेकिन नाभि के पास एक पीली लौ जल रही थी, छोटी पर तीव्र। वही आवाज गूंजी, अब तू शक्ति के क्षेत्र में है। ये मणिपुर चक्र था, अग्नि तत्व से जुड़ा, निर्णय, इच्छा शक्ति और नेतृत्व का केंद्र। यही तय होता है, तू आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा, अहंकार तुझे चलाएगा या तू उसे। ध्यान गहराया, लौ भड़की। उसे अपने जीवन के वे पल दिखे जहां वो चुप रहा जब बोलना चाहिए था और पीछे हटा जब आगे बढ़ना था। गुस्सा उठा खुद पर। यही मणिपुर की पहली परीक्षा है। आवाज आई, इस आग को दिशा दे, नहीं तो यही तुझे जला देगी। उसने न दबाने का निर्णय लिया, न चिल्लाने का, सत्य से बोलने का, सम्मान के साथ आगे बढ़ने का। धीरे धीरे पीली लौ आग नहीं रही, सूर्य बन गई। तभी उसे समझ आया, अब खतरा दुनिया से नहीं, खुद से है। और भीतर से आदेश आया, रुक, अगला द्वार हृदय का है। नंबर 4, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। मणिपुर की आग शांत हुई, लेकिन उसी शांति में कुछ पिघलने लगा। अब उसमें शक्ति थी, आत्मविश्वास था, फिर भी सीने के बीच एक अधूरापन था। न दुख न खुशी, बस एक खाली जगह। ध्यान में एक रात वो खुद को एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा पाता है।
नीचे खाई, ऊपर खुला आकाश। उसके हृदय से हरी रोशनी फैलने लगती है, न गर्म न ठंडी, बस सुकून देने वाली। वही आवाज आई। अब सवाल शक्ति का नहीं, महसूस करने का है। ये अनाहत चक्र था, हृदय के मध्य स्थित वायु तत्व से जुड़ा। यही तय होता है, तुम सिर्फ सही बनोगे या संवेदनशील भी। ध्यान गहराया, अतीत के दृश्य उभरे, छूटे रिश्ते, कठोर शब्द, अनकहे पछतावे। सीना भारी हुआ और आंसू बह निकले। वो घबरा गया। ये कमजोरी क्यों? आवाज आई, ये द्वार है। अनाहत कवच उतारता है, याद दिलाता है तुम योद्धा ही नहीं, इंसान भी हो। धीरे धीरे हरी रोशनी बाहर बहने लगी। वो दूसरों को समझने लगा, खुद को माफ किया। वो कमजोर नहीं हुआ, हल्का हुआ। और अंत में आवाज आई, अब तो बोलने के करीब है, क्योंकि जो महसूस कर सकता है वही सत्य बोल सकता है। नंबर 5, विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र। अनाहत के बाद सब कुछ शांत हो गया था। हृदय हल्का था, भावनाएं बह चुकी थी, लेकिन उसी शांति में गले के पास एक अजीब सा दबाव बनने लगा। वो समझ सकता था, महसूस कर सकता था, पर कह नहीं पा रहा था। शब्द मन में आते, लेकिन होठों तक पहुंचते पहुंचते खो जाते। ध्यान में एक रात वो खुद को नीले आकाश के नीचे खड़ा पाता है। चारों ओर सन्नाटा, और उसके गले से एक नीली रोशनी ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी, अटकी हुई। वही आवाज गूंजी, अब तू सत्य के द्वार पर है। ये विशुद्ध चक्र था, गले के पास स्थित आकाश तत्व से जुड़ा। यही तय होता है, तू सच बोलेगा या सुविधाजनक झूठ। ध्यान गहराया, अतीत के दृश्य आए, जब उसने हाँ कहा, जब भीतर नहीं था, जब सच जाना लेकिन चुप रहा। गला भारी हो गया। आवाज आई, जो तू नहीं बोला वो यहीं जमा है। उसने साहस किया, धीमे स्वर में अपने सच को स्वीकारा। कुछ खुला, नीली रोशनी अब ऊपर बहने लगी। अब वो कम बोलता था, लेकिन उसके शब्द सच होते थे। उसे समझ आ गया, विशुद्ध का अर्थ ज्यादा बोलना नहीं, बल्कि जो बोलो वही बनना है। और भीतर से आवाज आई, अब तो देखने को तैयार है। नंबर 6, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। विशुद्ध के शांत होते ही दुनिया वही रही, लेकिन देखने का तरीका बदल गया। वो सच बोल सकता था, पर अब उलझन ये थी कि सच पर भरोसा करे। कभी मन कुछ कहता, कभी अनुभव कुछ और। कभी लोग सही लगते, फिर अचानक नकाब गिर जाता। एक रात ध्यान में वो खुद को गहरे अंधेरे में पाता है, न रास्ता आगे न सहारा पीछे, बस भौहों के बीच जामुनी रोशनी धीरे धीरे चमक रही थी। वही आवाज आई, अब तू देखने आया है, लेकिन यहाँ आंखें काम नहीं आती। ये आज्ञा चक्र था, मन और बुद्धि का संगम। यही तय होता है, तू भ्रम में जिएगा या स्पष्टता में। ध्यान गहराया, दृश्य उभरने लगे, कुछ मोहक, कुछ डरावने, कुछ बहुत खास। वो घबरा गया, सही कौन सा है? उत्तर मिला, जो तुझे विशेष बनाए वही सबसे खतरनाक है। उसने निर्णय लिया, देखना है, पकड़ना नहीं। न डर न आकर्षण। धीरे धीरे शोर मिटने लगा, दृश्य विलीन हुए और एक शांति आई, स्पष्ट, स्थिर। अब उसे सोचना नहीं पड़ता था, वो जानता था। आवाज आई, अब तू देख सकता है, लेकिन अभी सब नहीं, क्योंकि अगला द्वार देखने का नहीं, मिटने का है। नंबर 7, सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र। आज्ञा के बाद अब देखने को कुछ बचा नहीं था, न दृश्य, न संकेत, न आवाज। जिस अंधेरे से पहले डर लगता था, अब वही अंधेरा शांति देने लगा। वो ध्यान में बैठा था, लेकिन अब ध्यान करने वाला कोई नहीं था। मन इतना शांत कि विचार उठते ही नहीं थे। अचानक शरीर बेहद हल्का लगने लगा, जैसे वो है ही नहीं। फिर सिर के ऊपर सफेद बैंगनी प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा। न गर्मी न रोमांच, बस पूर्ण मौन। और तभी एक अंतिम स्वर उभरा, बाहर से नहीं, अंदर से। अब पूछने को कुछ नहीं बचा। ये सहस्रार चक्र था, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। लेकिन ये कोई शक्ति नहीं देता, ये कुछ जोड़ता नहीं, ये सब कुछ हटा देता है। नाम, पहचान, डर, अहंकार। यहाँ मैं धीरे धीरे मिट जाता है। उसे समझ आया, वो कुछ बनने नहीं आया था, वो पहले से ही जो था बस वही रह गया। आंसू बहे, दुख के नहीं, घर लौटने के।
सहस्रार का अर्थ उड़ना नहीं, खोज का समाप्त होना है। अब कुछ पाना नहीं है, सिर्फ होना है।